गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, हार्दिक स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी क्लास में। तो बच्चों, आज का टॉपिक आप सभी के लिए बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। बच्चों, आज की इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से हम आपको बहुत ही सिंपल भाषा में समझाएंगे कि मृदा अपरदन के कारण क्या होते हैं। मृदा अपरदन बच्चों इनके भूमि कटाव के क्या कारण होते हैं, यानी कि मृदा से भूमि होती है और अपरदन से कटाव। ठीक है, तो मृदा अपरदन के क्या कारण होते हैं, आज की इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से हम आपको बहुत ही सिंपल भाषा में समझाएंगे, क्योंकि बच्चों यह टॉपिक हर साल बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है। तो बने रहना वीडियो में लास्ट तक। जो हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तो देखिए बच्चों, मृदा अपरदन यानी कि भूमि कटाव के कारण। इसमें सबसे पहले बच्चों आपको हेडिंग डालनी है तिरुवर्षा। इसमें लिखना किस तरीके देखिए, भारत में मानसून की वर्षा मूसलाधार होती है। भूमि पर तेजी से पड़ने वाली जल की बूंदें समतल एवं नाली कटाव करती है। यानी कि मृदा अपरदन के भूमि कटाव का यह भी कारण होता है तेज वर्षा, यानी कि तीव्र वर्षा, यानी कि तेज गति से वर्षा जो होती है भारत के अंदर। ये कब होती है? भारत में मानसून की वर्षा होती है वो तो मूसलाधार यानी कि बहुत तेजी से होती है। और भूमि पर तेजी से पड़ने वाला जो बूंद होती है, इनके वर्षा जो होती है, यह समतल जमीन जो होती है हमारी उसको भी, और जो नालियाँ होती है उनको भी काट कर ले जाती है। ठीक है, तो यह भी मृदा अपरदन इनके भूमि कटाव का एक कारण होता है, तेज गति से वर्षा होना। ठीक है, इसी के साथ में दूसरा कारण देखेंगे मृदा अपरदन का, बाढ़ तथा नदियों का तीव्र प्रवाह। तो यह भी एक बहुत वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट कारण होता है भूमि कटाव का। क्या? बाढ़ तथा नदियों का तीव्र प्रवाह। इसमें लिखना किस तरीके से देखेंगे बच्चों, तीव्र वर्षा होने के कारण नदियों में बाढ़ आ जाती है। बहता हुआ तीव्रगामी जल भूमि में गहरा कटाव करता है। यह अपने साथ उपजाऊ मिट्टी बहाकर ले जाता है। यानी कि जब बाढ़ आती है कभी या नदियों में जल बहुत तेजी से बहता है तो उसका कारण भी यही होता है, भूमि कटाव का कारण बन जाता है ये। तो इसमें लिखना किस तरीके से, जब बहुत तेज गति से वर्षा होती है तो नदियों में बाढ़ आ जाती है और बहुत अधिक यानी कि तीव्रगामी जल यानी कि बहता हुआ बहुत तेजी से जल जो होता है वह भूमि में गहरा कटाव यानी कि बहुत गहरा काट यानी कि बहुत गहरी कटाव कर देता है भूमि के अंदर, यानी कि बड़ी बड़ी चट्टानों को भी में घेर देता है। ठीक है, और यह अपने साथ उपजाऊ मिट्टी बहाकर ले जाते हैं, यानी कि जो हमारे खेतों की मिट्टी होती है जो उपजाऊ, जिससे हम फसल उगाते हैं, और उन उपजाऊ मिट्टी को भी बहाकर अपने साथ ले जाता है। तो यह भी एक बहुत वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट कारण होता है मृदा अपरदन के। क्या? बाढ़ तथा नदियों का तीव्र प्रवाह। ठीक है बच्चों, इसी के साथ में तीसरा देखेंगे मृदा अपरदन का तीसरा कारण, वनों का विनाश। वनों का विनाश भी मृदा अपरदन के भूमि कटाव का कारण बन जाता है। किस तरीके देखेंगे, वन बहते हुए जल एवं पवन के वेग को नियंत्रित करते हैं, परंतु मानव द्वारा वनों का अंधाधुंध विनाश किया जाने के कारण कटाव की गति तेज गति से बढ़ रही है। यानी कि जो वन होते हैं कुछ मिट्टी काटने को रुक जाते हैं, यानी कि रोक देते हैं। यानी कि जब कभी बाढ़ वगैरह आती है या तेज गति से जल कहीं पे आता है तो वहाँ पर जो वन होते हैं वे मिट्टी बहुत कम मात्रा में काटने देते हैं। लेकिन जो मानव है वनों को विनाश, इनका वनों का विनाश अंधाधुंध कर रहा है। इससे क्या होगा, जो कटाव है भूमिका में और तेजी से बढ़ जाता है। यानी कि जब कभी बहती है या बाढ़ वगैरह आती है तो वह भूमि नुई कट जाती है। ठीक है, तो वनों का विनाश भी बहुत वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कारण होता है मृदा अपरदन का। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ में चौथा कारण देखेंगे, खेतों को खुला छोड़ देना। खेतों को खुला छोड़ देना भी मृदा अपरदन यानी कि भूमि कटाव का एक बहुत वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कारण होता है। देखिएगा बच्चों, में लिखना किस तरीके से, किसान वर्षा ऋतु में अपने खेतों को जोतकर खुला छोड़ देता है, जिससे जल और वायु मिट्टी के उपजाऊ एवं मुलायम कणों को बहाकर ले जाता है। यानी कि किसान जो होते हैं यह अपने वर्षा ऋतु में अपने खेत जोतकर खुले छोड़ देते हैं, जिससे जब वर्षा होती है हमें जल और वायु यानी कि वर्षा के साथ जल और वायु जो आते हैं यह मिट्टी के उपजाऊ एवं मुलायम कणों को बहाकर ले जाते हैं। यानी कि जब वर्षा होती है तो आंधी धूंध पड़ती है, आंधी भी आती है उसके साथ में, तो वे क्या करते हैं, जो हमारे खेत किसान के खेत खुले जुते हुए पड़े होते हैं उनमें उपजाऊ मिट्टी तथा मुलायम कणों को भी बहाकर ले जाते हैं। तो यह भी एक बहुत वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कारण होता है मृदा अपरदन यानी कि भूमि कटाव का। ठीक है बच्चों, इसी के साथ में पांचवा कारण देखेंगे, पांचवा आपको हेडिंग डालनी है, भूमि का अधिक ढालू होना। भूमि का अधिक ढालू होना भी बहुत वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कारण होता है बच्चों मृदा अपरदन यानी कि भूमि कटाव का। ठीक है, इसमें लिखना किस तरीके से है, देखेंगे बच्चों, जिन क्षेत्रों में
भूमि अधिक ढालू होती है वहाँ मिट्टी का कटाव अधिक होता है, क्योंकि ऐसे क्षेत्रों में जल बहुत तीव्र गति से बहता है और तीव्रगामी जल में कटाव करने की शक्ति अधिक होती है। यानी कि जैसे पहाड़ी इलाके में ढालू भूमि होती है, यानी कि बहुत ऊंचे नीचे खेत होते हैं, तो उनमें उन क्षेत्रों में क्या होता है, मिट्टी का कटाव अधिक होता है, क्योंकि ऐसे क्षेत्रों में जब जल बहुत तेज गति से बहता है, तो जब बहुत तेज गति से जल बहेगा तो उसमें कटाव करने की शक्ति भी अधिक होगी, कि जब पहाड़ों में बारिश पड़ती है तो बड़ी बड़ी चट्टानें भी ढह जाती है, क्योंकि वहाँ पर अधिक कटाव होता है जल अधिक बहने से। ठीक है बच्चों, तो यहाँ भी बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण होता है क्या, भूमि का अधिक ढालू होना। तो बच्चों आज की वीडियो में यही था कि मृदा अपरदन भूमि कटाव के कारण क्या होता है, क्योंकि यह टॉपिक बच्चों हर साल बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है। तो हमने आपको बहुत ही सिंपल भाषा में समझाए 5 से 4 ऐसे कारण जो कि बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण होते हैं। अगर जो आप बोर्ड एग्जाम में ये भी लिखे तो आपके 5 नंबर पक्के हो जाएगा, क्योंकि यह टॉपिक बच्चों हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज की वीडियो में ये था। वीडियो कैसा लगा वीडियो को लाइक कमेंट से मिलते हैं ऐसी अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।